दावे से कहता हूँ कि जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती वहाँ बापू के भक्त पहुँचते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती, मोबाइल के टावर भी नहीं पहुँचे हैं और यहाँ तक कि राशन की दुकानें तक नहीं खुली हैं अभी तक। ऐसी ऐसी जगहों पर पूज्य बापू जी के सेवा कार्य चल रहे हैं कि वास्तव में हिंदू धर्म की अगर कोई सेवा कर रहा है तो आश्रम बापू जी की संस्था कर रही है और उनके लोग कर रहे हैं। सभी जगह एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि भाई धर्मांतरण का बहुत ही विस्तार पूर्वक इनका मिशन चल रहा है। मिशनरीज़ का प्रलोभन दे करके, धमका करके, डर दिखा करके, दवाइयों के नाम से जो धर्मांतरित किया गया था उन लोगों को वापस अगर भारी मात्रा में, हजारों नहीं लाखों की मात्रा में अगर वापस हिंदुत्व में लाए हैं तो वो पूज्य आशाराम जी बापू जी हैं। हमने भी देखा कि एक गांव होता है 5-5, 6-6 चर्च रहते, एक भी हिंदू मंदिर नहीं रहता, लेकिन बापू के द्वारा, बापू की प्रेरणा के द्वारा वहाँ हिंदू मंदिरों की भी स्थापना हुई। आज लगभग 300 जितने मंदिरों की स्थापना करने का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी उनको कोर्ट के चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख दी जा रही है। ये राहत तो मिलनी चाहिए, ये उनका मानव अधिकार है। मैं तो पूछता हूँ विश्व स्तर के मानव अधिकार वाले कहाँ चले गए आज? तो कम से कम कोरोना महामारी के अंदर बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए मानवता के नाते कम से कम संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। हिंदू संगठन से लेके संत समाज की ओर से देश विदेश से आवाज़ उठ रही है कि हिंदू संत आसाराम जी बापू के साथ अन्याय हो रहा है। कोरोना महामारी के अंदर संत आसाराम जी बापू को राहत नहीं मिल रही। नेता हो, अभिनेता हो, जो गलत काम करते हैं उनको जमानत मिल जाती है, उनको पैरोल मिल जाती है। संत आसाराम जी बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उनको एक दिन की तो छोड़ो, 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं मिली। तो वही आवाज़ उठ रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए अमित भाई है। अमित भाई ऐसे शख्स है मतलब जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। अमित भाई, आज देश विदेश से मतलब आवाज़ उठ रही है, हिंदू संगठन से लेके साधु समाज से लेके एक आवाज़ उठ रही है कि बापू ने जो पिछले 50 सालों से जो हिंदू धर्म के लिए, जो समाज के लिए जो काम किया, तो उनको राहत मिलनी चाहिए। तो हमारी चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे कि आप तो लगातार हम देख रहे हैं कि आप ऐसी एरियाओं में ग्राउंड लेवल पे काम करते हो जहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं जाते पहुँचते। हमने देखा कि आप लोग वहाँ जाके मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करते हो। तो मैं तो दावे से कहता हूँ कि जहाँ सरकारें भी नहीं पहुँचती वहाँ बापू के भक्त पहुँचते हैं। तो अमित भाई से जानेंगे। अमित भाई, क्या कहोगे इस बारे में? जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती, मोबाइल के टावर भी नहीं पहुँचे हैं और यहाँ तक कि राशन की दुकानें तक नहीं खुली हैं अभी तक। ऐसी ऐसी जगहों पर पूज्य बापू जी के सेवा कार्य चल रहे हैं और ख़ास करके ऐसी जगहों को ही टारगेट किया जाता है। धर्मांतरण वाले लोग जो भी हैं, खास करके ईसाई मिशनरीज जो हैं वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं। खास करके हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो गुजरात का आवाडांग क्षेत्र है और वहाँ पर गुजरात का और राजस्थान का बॉर्डर, गुजरात और एमपी का बॉर्डर का जो क्षेत्र है वहाँ भी हम जाते हैं, ये आवाडांग के सिवाय। इस सभी जगह एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि भाई धर्मांतरण का बहुत ही विस्तार पूर्वक इनका मिशन चल रहा है मिशनरीज़ का और इनको रोकने का अगर सबल कार्यक्रम अगर किसी ने किया है तो संत श्री आशाराम जी बापू जी ने किया है। मैं पिछले 15 सालों से इनके सेवा कार्यों के साथ में जुड़ा हूँ और जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के कार्य चल रहे ग्राउंड लेवल पे, दूसरी किसी भी संस्था, हिंदूवादी संस्था को नहीं देखा गया कि जो इतने विस्तार पूर्वक क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा प्रलोभन दे करके, धमका करके, डर दिखा करके, दवाइयों के नाम से जो धर्मांतरित किया गया था उन लोगों को वापस अगर भारी मात्रा में, हजारों नहीं लाखों की मात्रा में अगर वापस हिंदुत्व में लाए हैं तो वो पूज्य आशाराम जी बापू जी हैं। उनके जो साधक देश भर में सेवा कार्य कर रहे हैं उनका ये कार्य है। तो मेरे तो सभी से ये निवेदन है कि हिंदू संगठित हो जाए। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अगर हम खुद संगठित नहीं होंगे तो कौन रक्षित करेगा? धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। आज अगर हम आपस में बढ़ जाएंगे, एक दूसरे की खिंचाई करते रहेंगे, एक दूसरे का दोषारोपण करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाई हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, पूरी दुनिया विश्व में सनातन संस्कृति थी, लेकिन डिवाइड एंड रूल
इन मिशनरी वालों की, ये फूट डालो राज करो का जो अंग्रेजों का फंडा था, उसी पद्धति के अनुसार आज ये धर्मांतरण का कार्य हो रहा है। आज एक एक गांव में जाकर के, अभी कोरोना काल के अंदर में हमने खुद ने जाकर के देखा है कि दवाइयों के नाम से भी, कोरोना के नाम से उनको धर्मांतरित किया जा रहा है कि देखो कोरोना है, ये महामारी फैली है, अगर तुम यीशु की शरण में आ जाते हो तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सब मारे जाओगे। इस प्रकार का से भ्रमित किया जा रहा है बेचारे आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को। और दवाइयों के नाम से भी उनको इधर उधर की छोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि वो ठीक नहीं होते। बाद में कुछ ऐसी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ देते हैं जिससे उनको फ़र्क पड़ता है, वो यीशु के नाम से देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि देखो यीशु की कृपा से तुमको ये हो गया, फ़ायदा हो गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की धतिंग इन भोले भाले आदिवासियों के साथ में की जाती है और उनको धर्मांतरित किया जा रहा है। चीज़ वस्तुएँ दे करके, उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे करके भी उनको पक्के मकानों के नाम से उनको मकान बना के तो दिए जाते हैं, लेकिन जब उस कम्युनिटी में अच्छी संख्या हो जाती है, फिर बाद में उन्हीं में से किसी एक बड़े मकान को, जो कि सरकारी पैसे से बना है, सरकारी मदद से बना है मकान, लेकिन उसी मकान को फिर वो लोग चर्च के रूप में खड़ा कर देते हैं, ऊपर क्रॉस लगा देते हैं और धर्मांतरित करते रहते। बाद में उनके अंदर में इतना जहर भरा जा रहा है हिंदू साधु संतों के प्रति, हिंदू कम्युनिटी के प्रति, कि बस सबसे बड़े अगर तुम्हारे दुश्मन हैं, पूरी मानवता का अगर कोई दुश्मन है तो बस ये हिंदू लोग हैं, ये लोग तुमको भ्रमित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई अलग अलग पार्टीज़ वहाँ पे बनाई जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई जा रही है। मेरा तो निवेदन है देश की राष्ट्रवादी पार्टी से, बीजेपी से, मोदी जी से खास करके निवेदन है कि खास करके इनके ऊपर में लगाम कसी जाए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश कई भागों में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस्लामिक जिहाद को तो हम प्रत्यक्ष सामने देख सकते हैं कि भाई उसका कितना आतंक फैल रहा है, लेकिन मिशनरीज़ का इतना भयानक रूप है कि वो अंदर अंदर एक दीमक की तरह अंदर अंदर खाए जा रहे हैं और हमको पता तक नहीं चलता है। गए थे, हमने भी देखा कि एक गांव होता है, 5-5, 6-6 चर्च रहते, एक भी हिंदू मंदिर नहीं रहता है, लेकिन बापू के द्वारा, बापू की प्रेरणा के द्वारा वहाँ हिंदू मंदिरों की भी स्थापना हुई। हाँ जी, पूज्य बापू जी की सत्प्रेरणा से, बापू जी के जो सेवा कार्य करने वाले जो भी साधक हैं और उनके साथ में बापू जी की सच्चाई जिन लोगों को पता चल गई, ऐसी दूसरी 8 संस्थाएं, हिंदूवादी संस्थाएं हैं, वो भी बापू जी के दैवी कार्य के साथ में जुड़े। जब वो उन क्षेत्रों में गए, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने जाकर के बापू जी के दैवी कार्य को अपनी आंखों से देखा कि वास्तव में हिंदू धर्म की अगर कोई सेवा कर रहा है तो आश्रम बापू जी की संस्था कर रही है और उनके लोग कर रहे हैं। तो ऐसी दूसरी 8 संस्थाएं भी बापू जी के दैवी कार्य के साथ में जुड़ी और सभी संस्थाएं अब संगठित होकर के मिल करके, मैंने पहले भी कहा कि ये किसी एक का कार्य नहीं है। बापू जी ने भी अपने सत्संग कार्यक्रम में कहा था कि ये संस्कृति की रक्षा का कार्य अकेले बापू जी का नहीं है, सभी हिंदुओं को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी मानवतावादियों को संगठित होना पड़ेगा और मंदिरों की स्थापना करनी पड़ेगी। आज लगभग 300 जितने मंदिरों की स्थापना करने का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। गांव-गांव में जहाँ गांव के लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता है वहाँ मंदिर बन रहे हैं और फिर से सनातन धर्म की जो संस्कार हैं वहाँ के उनके बच्चों को, वहाँ पे हम जाकर के पूछते हैं राम कौन है, कृष्ण कौन है, उनको पता ही नहीं है कि राम कृष्ण क्या है। उनको भगवान का नाम, किसी भी भगवान का नाम पूछने जाओ तो किसी भगवान का नाम नहीं पता, हाँ, लेकिन यीशु के नाम से पूछने जाओ तो सबको पता है। तो इतनी गहराई तक वो लोग इंटीरियर में घुस जा चुके हैं। तो बड़े शर्म की बात है हिंदूवादी बड़ी बड़ी संगठनों को, बड़े बड़े कार्यक्रम करने वालों को कि भाई नई पीढ़ी को, बच्चों को हिंदू धर्म के जो देवी देवता उनके नाम तक पता नहीं चल रहे हैं और उसके स्थान पे यीशु यीशु वो लोग किए जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी संस्कृति का ज्ञान वहाँ तक पहुँचे, कथाओं का आयोजन हो, भगवत कथाओं का आयोजन हो, जिससे कि बच्चों को, नई पीढ़ी को तो पता चले, भोले भाले आदिवासियों को उनकी सनातन देवी संस्कृति का पता चले कि वो कितनी महान संस्कृति के अंश हैं। बापू थे, कार्य जारी था, मतलब धर्मांतरण रोकने का। बापू अभी पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर है, उसके बावजूद मतलब काम रुका कि निरंतर जारी है ग्राउंड लेवल? जी, पूरी की पूरी बापू जी को तो फंसाया ही गया है मिशनरियों के द्वारा। और जैसे बापू जी को जेल हुई तुरंत मीडिया में भी आया था कि काफ़ी ऐसी पैम्पलेट्स बांटी गई लोगों के बीच में जिसमें दिखाया गया कि देखो तुम्हारे इन संत जो हैं वो आज जेल में गए हैं, अगर अब भी तुम इस यीशु की शरण में आ जाओ तो तुम बच जाओगे, नहीं तो इनकी तरह तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। इस प्रकार की पैम्पलेटें बना करके भ्रमित करने वाली पैम्पलेटें बांटी गई जो हमें मिली। तो फिर से पूज्य बापू जी के निर्देश के अनुसार, भले आज बापू जी 8 साल से जोधपुर के कारागृह में बंद हैं षड्यंत्र के तहत, लेकिन फिर भी
दैवी कार्य में जुड़े हुए, जिन्होंने बापूजी के दैवी कार्यों को ग्राउंड लेवल से देखा है, नज़दीकी से देखा है, वो सारी संस्थाएं आज हम फिर से लगे हुए हैं और काफ़ी क्षेत्रों में इसको धर्मांतरण को रोकने में भी सफल हुए हैं। काफ़ी बच्चों से विद्यार्थी उत्थान के कार्यक्रम हो रहे हैं और अनाज वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ, रोज़ की वहाँ पे स्थानिक मजदूरी के हिसाब से उनको 50 से 70 से 80 रुपये तक की दक्षिणा दी जाती है। भोजन कराया जाता है पेट भर के, और ख़ास करके भगवान नाम संकीर्तन और भारतीय संस्कृति का ज्ञान उनको बताया जाता है, जिससे कि वो देश को तोड़ने में नहीं लगे, देश को जोड़ने में लगे। तो कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर मतलब संत आसाराम जी बापू को राहत तो मिलनी चाहिए। जी, राहत तो मिलनी चाहिए, ये उनका मानव अधिकार है। मैं तो पूछता हूँ, विश्व स्तर के मानव अधिकार वाले कहाँ चले गए आज? आतंकवादियों के लिए मानव अधिकार मांगने वाले, जो सामूहिक रूप से बलात्कार करने वाले, जिनके सब कुछ प्रूफ हो चुका है, सारे एविडेंस सामने आ चुके हैं, जिनको सजा मिल चुकी है, ऐसों के लिए मानव अधिकार की बातें करने वाले आज बापूजी को 8 साल में एक दिन की भी, 1 घंटे के लिए भी बेल नहीं दी गई, जबकि उनकी धर्मपत्नी श्री की अभी स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हुआ था। उस पूज्य माता जी की स्वास्थ्य खराब हुआ तब भी उनको बेल नहीं दी गई थी। किसी भी प्रकार की उनको राहत नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी उनको कोर्ट के चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख दी जा रही है। बड़े शर्म की बात है। इस प्रकार के प्रश्न न्यायपालिका के ऊपर उठने लग गए हैं, वकीलों के ऊपर उठने लगे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये सारा संविधान, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये सारी की सारी न्याय व्यवस्था, उसी के अनुसार क्या ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही चलती जाएगी? क्या ये उन्हीं के हक के लिए बनी है? बड़े पादरियों के लिए, ऐसे ऐसे पादरी जिनके ऊपर 13 आरोप लगे हुए हैं, जिनको प्रूफ हो चुके हैं, जिनकी अभियुक्ता जो है वो सामने आकर के, मीडिया में सामने आकर के सब बोली है, ऐसों को भी बेल मिल गई है, ऐसों को भी छोड़ दिया गया है। और यहाँ बापूजी के लिए 1 दिन की भी बेल नहीं, जबकि बापूजी के प्रति लगाए गए सारे के सारे आरोप नगण्य है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। तो हिंदूवादी संगठनों को और दूसरे लोगों को बापू के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो आज बापू की बारी है, कल दूसरे और की भी बारी आ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही है कि हिंदूवादी संगठन जो भी हैं, जिनके ऊपर लोगों को विश्वास है कि ये हिंदुत्ववादी संगठन है और हिंदुत्व के ऊपर कोई भी आंच आएगी तो ये हमारी रक्षा करने के लिए खड़े, ऐसे संगठन, जितने भी संगठन हैं, उनको सबको चाहिए कि जैसे सनातन संस्था वाले हैं और भी काफ़ी कुछ संस्थाएं हैं जो बापूजी के सपोर्ट में खड़े हैं, ऐसे और भी जो हिंदूवादी संगठन है उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग संगठित हो जाइए, सुसंगठित हो जाइए। बापूजी के केस को भी आप नज़दीकी से, गहराई से देखिए, सच्चाई जानिए, और अगर आज आपने संगठित होकर के हिंदुत्व को बचाने का कार्य नहीं किया तो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो के नाम से आपको आपस में बांट दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये थे अमित भाई पिछले 15 सालों से मतलब आदिवासी विस्तारों में ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते। उन्होंने बताया कैसे पूरा धर्मांतरण का खेल चलता है, लेकिन बापू के द्वारा पिछले 50 सालों से जो कार्य हो रहा है और बापू पिछले 8 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी धर्मांतरण रोकने की क्या क्या प्रवृत्ति चल रही है। मतलब जो भोले भाले आदिवासी होते हैं, ईसाई मिशनरियाँ उनको कन्वर्ट करती है, उनको ईसाई बनाती है, थोड़ा बहुत प्रलोभन देके। बापू के भक्त वहाँ जाके उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने का पूरा प्रयास करते हैं और हिंदू मंदिरों की भी स्थापना करते हैं। और तो कम से कम बापू को इस ग्राउंड के ऊपर तो जमानत मिलनी चाहिए कि संत आसाराम जी बापू ने हिंदू धर्म के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए और भारत देश के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो कम से कम कोरोना महामारी के अंदर बापू के समाज उत्थान के कार्य को देखते हुए मानवता के नाते कम से कम संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।